नीतीश जी तो मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए तो बिन पेंदी का लूटा। जहां देखी तवा परात वही बिताई। नीतीश चाचा अगर युवा के हित के लिए अगर पलटी मार लें, संविधान के लिए पलटी मार लें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान के लिए अगर पलटी मार लें, तो इस बार हम लोग समझेंगे कि चाचा ने लोकतंत्र को बचाने के लिए पलटी मारी। चीजों में उनको बोला जाता है कि सुशासन में अगर कोई है बिहार के अंदर तो वो नीतीश कुमार है, जो पूरी कानून व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखते हैं। मैडम, इससे पहले भी सरकार थी बिहार में, उसके सुशासन को देख लीजिए, आज के सुशासन को देख लीजिए। आज जंगल राज बोला जाता है, पहले बोला जाता है। इस समय जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां सुशासन नहीं कुशासन पे बैठा हुआ दुशासन आए दिन महिलाओं का चीरहरण कर रहा है, युवाओं के भविष्य का चीरहरण कर रहा है, किसान के एमएसपी का चीरहरण कर रहा है, और आप लोग खामोश। इसने तो अपना पूरा मामला सेट कर लिया है। 12 सांसद हैं, सब के सब जा रहे हैं, और अब जनता चाहती है कि नीतीश जी छोटका पद छोड़ें तेजस्वी के लिए, बड़का पद दिल्ली की कुर्सी से। जो एकलव्य का अंगूठा काटता है वो मजबूर होता है, जो महिलाओं की इज्जत आबरू की बात नहीं करता है वो मजबूर होता है, जो युवाओं के हित की बात नहीं करता है वो मजबूर होता है, जो किसानों की एमएसपी को लागू नहीं करता है वो मजबूर। और मजबूत कौन है? जो एमएसपी पर बात कर रहा है, किसान पर बात कर रहा है, संविधान पर बात कर रहा है, बाबा साहब पे बात कर रहा है, युवा हित की बात कर रहा है, महिला हित की बात कर रहा है, मणिपुर पे बात कर रहा है, बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन की बात कर रहा है, और जिस एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है वो मजबूत है। और भगत सिंह जी ने कहा था कि गूंगे और बहरे को सुनाने के लिए बम का धमाका करना बेहद ही जरूरी है। अब बाकी जब जब जुल्मी जुल्म करेगा 70 से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नाम। युवा और छात्रों ने ठान लिया कि इस बार इनकलाब लाना बेहद जरूरी है। इनकलाब की ये जो लड़ाई है इसमें बीजेपी सरकार खतरे में दिख रही है। अंग्रेज इनकलाब से खतरे में आए थे कि नहीं आए थे? आए थे या नहीं? हम नहीं होते तो अब अंग्रेज भी खतरे में आ चुके हैं। बिल्कुल अंग्रेज है। दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे जो टैक्स लगाते, अंग्रेज ने सिर्फ किस पे टैक्स लगाया था? नमक पे। और भारतीय जनता पार्टी ने मंजन से लेकर कफन तक, मतलब जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई और जहां पे खत्म हुई वहां तक टैक्स लगा देने वाली ये सरकार है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं अनुराग ओझा की बयान बहुत चल रहे हैं, बयानबाजी इस वक्त बिहार के अंदर सबसे ज्यादा देखी जा रही है। डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मिशन अधूरा है, तो इस मिशन में क्या नीतीश कुमार मजबूरी है या फिर साइडलाइन कर दिए जाएंगे? देखिए, नीतीश जी के बारे में बहुत कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। नीतीश जी तो मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए तो बिन पेंदी का लूटा। जहाँ देखी तवा परात वही बिताई सारी रात। लेकिन नीतीश चाचा अगर युवा के हित के लिए अगर पलटी मार लें, संविधान के लिए पलटी मार लें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान के लिए अगर पलटी मार लें, तो इस बार हम लोग समझेंगे कि चाचा ने लोकतंत्र को बचाने के लिए पलटी मारी। और एक चीज़ और बता दें मैडम, कुछ दिन रुकिए, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कुछ समय के बाद देखिएगा, जैसे अभी डिप्टी सीएम ने वहाँ के बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार हो, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार हो, और नीतीश चाचा को बिल्कुल साइड किया जाता है। जैसे मैडम मैं बार बार बोलता हूँ, पूनम की रात, पूनम की रात अब खत्म होने वाली है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को अलग किया जा रहा है। मतलब नीतीश जी को, जो आपके सुशासन बाबू हैं, उनको बिल्कुल राजनीतिक चीजों में उनको बोला जाता है कि सुशासन में अगर कोई है बिहार के अंदर तो वो नीतीश कुमार है, जो पूरी कानून व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखते हैं। मैडम, इससे पहले भी सरकार थी बिहार में, उसके सुशासन को देख लीजिए, आज के सुशासन को देख लीजिए। आज जंगल राज बोला जाता है, पहले बोला जाता है। इस समय जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां सुशासन नहीं कुशासन है, और कुशासन पे बैठा हुआ वो दुशासन आए दिन महिलाओं का चीरहरण कर रहा है, युवाओं के भविष्य का चीरहरण कर रहा है, किसान के एमएसपी का चीरहरण कर रहा है, और आप लोग खामोश बैठे हैं। लेकिन नीतीश कुमार देखिए केंद्र में भी और राज्य में भी एनडीए की साथ है, सरकार के सहयोगी की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो सहयोग दे रहे हैं, तो क्या खतरा केंद्र पर भी मंडरा रहा है जिस तरीके से बिहार की राजनीति में हलचल तेज होगी? मैडम देखिए, नीतीश ने तो अपना पूरा मामला सेट कर लिया है। 12 सांसद हैं, सब के सब जा रहे हैं, और अब जनता चाहती है कि नीतीश जी छोटका पद छोड़ें तेजस्वी के लिए, बड़का पद दिल्ली की कुर्सी संभालें। अब देश की जनता उनको दिल्ली की कुर्सी पर बैठा देखना चाहती है। बीजेपी सरकार का क्या होगा? मोदी जी मजबूर सरकार का दावा करते हैं। देखिए, जो मजबूर सरकार आपने बताया, वो मजबूर सरकार, मजबूत सरकार। देखिए मैडम, आप मजबूर कह रहे हैं, आपने मजबूर बोला था। देखिए, मजबूत कहा है, मजबूत देखिए और मजबूर क्या फर्क है इन दोनों में? अभी की सरकार कैसी? देखिए, जो एकलव्य का अंगूठा काटता है वो मजबूर होता है, जो महिलाओं की इज्जत आबरू की बात नहीं करता है वो मजबूर होता है, जो युवाओं के हित की बात नहीं करता है वो मजबूर होता है, जो किसानों की एमएसपी को लागू नहीं करता है वो मजबूर होता है। तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं। आपने बिल्कुल, यू आर राइट, आपने बिल्कुल सही बोला। और मजबूत कौन है?
जो MSP पर बात कर रहा है, किसान पर बात कर रहा है, संविधान पर बात कर रहा है, बाबा साहब पे बात कर रहा है, युवा हित की बात कर रहा है, महिला हित की बात कर रहा है, मणिपुर पे बात कर रहा है, BPSC के छात्रों के आंदोलन की बात कर रहा है, और जिस एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है वो मजबूत है। तो क्या आप भी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं? क्योंकि रोजगार के दावे केंद्र सरकार ने खूब किए, पहले भी और इस वाले कार्यकाल में भी, कि कई करोड़ रोजगार मिल जाएगा, अब तो युवाओं को फिक्र मैडम नहीं करनी चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री जी का ही बयान है। 10 साल हो गया सरकार चलते हुए, 10 साल पूरा होगा, 11वां लगा है। 11 दूना कितना होता है? 22, यानी 22 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। ये 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे, लेकिन 80,000 रुपये की नौकरी नहीं देंगे किसी को। अरे 8,000 रुपये की नौकरी नहीं दे पा रहा, 80,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया। आप बताइए, ये 80 लाख लोगों को अगर रोजगार हर साल देते, 2 करोड़ छोड़ दीजिए, तो भी आज हमारे देश में 83% युवा बेरोजगार ना होता। देश में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी किसी की सरकार में हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। सबसे ज़्यादा महिलाओं का यौन शोषण होता है अगर किसी की सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज़्यादा किसानों को अपमानित किया गया है अगर किसी की सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज़्यादा युवा अगर किसी की सरकार में पिटा है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। और सबसे ज़्यादा अगर पत्रकारों का शोषण हुआ है और जेल के पीछे ठुसाई हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। और मैडम कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, बाकी हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या मीडिया को कोसेंगे जरूर। नहीं, मीडिया इस मुद्दे पर नहीं जा रही। अनुराग, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। जब जब युवा रोजगार की बात करता है तो लाठियां मिलती हैं जवाब में उसको। आखिरकार सरकार की मंशा क्या है और सरकार के रवैये को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? देश का जो 83% युवा है, भारतीय जनता पार्टी उनका गला घोटना चाहती है। और भगत सिंह जी ने कहा था कि गूंगे और बहरे को सुनाने के लिए बम का धमाका करना बेहद ही जरूरी है। और बाकी जब जब जुल्म करेगा 70 से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों। युवा और छात्रों ने ठान लिया कि इस बार इनकलाब लाना बेहद जरूरी है। तो इनकलाब की ये जो लड़ाई है इसमें बीजेपी सरकार खतरे में दिख रही है? अंग्रेज इनकलाब से खतरे में आए थे कि नहीं आए थे? आए थे या नहीं, हम नहीं होते तो अब संग्रेज भी खतरे में आ चुके हैं। चले, तो आप दूसरा अंग्रेज कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल अंग्रेज है। दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे जो टैक्स लगा दे, अंग्रेज ने सिर्फ किस पे टैक्स लगाया था? नमक पे। और भारतीय जनता पार्टी ने मंजन से लेकर कफन तक, मतलब जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई और जहां पे खत्म हुई वहां तक टैक्स लगा देने वाली ये सरकार है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ अनुराग ओझा थे जिनसे समझ रहे थे कि आखिरकार